हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है सेट 2 साइंस से रिलेटेड। साइंस के क्वेश्चन जितने भी रेलवे और आरपीएफ टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसमें से 2 या 3 नंबर जरूर उसमें क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमारा क्या है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। क्या? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है। इस विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जो स्किन से रिलेटेड होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? क्या पूछा गया है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो हमारा क्या है? न्यूरॉन। और इसे तंत्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तंत्रिका या न्यूरॉन भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है। 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है। 1.5 मीटर लंबा होता है ये। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? समन्वय, किसी को बताना या किसी की सूचना देने के लिए एक कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? वो पूछ रहा क्वेश्चन हमारा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो सेमी प्रियम्बल भी कहा जाता है इसे। अर्ध परागमय कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी प्रियम्बल या अर्ध परागमय कहते हैं। ये अर्ध परागमय मनुष्य और पादप में दोनों में होते हैं। ठीक है। अर्ध परागमय किस में होते हैं? मनुष्य में और पादपों में पाया जाता है। और पादपों में सिर्फ सेल वाल पाया जाता है। अगर सेल वाल की बात कहें तो सिर्फ पादपों में पाया जाता है सेल वाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम जो किडनी हो जाता है पेट में या किडनी में, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो क्वेश्चन पूछे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये जिसका बीमारी रहता है किडनी का, ये स्टोन का या पथरी का, तो ये टमाटर नहीं खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट उसमें पाया जाता है। टमाटर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। ठीक है। उसे अवॉइड करना चाहिए। जिसे स्टोन हुआ हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कवक और शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? क्या कहा क्वेश्चन हमारा? कवक और शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? तो क्या कहता है? तो लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लाइकेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्या क्वेश्चन बोला? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है कवकों में? ठीक है। तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। और पादपों के अगर बोले पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगर यहाँ क्वेश्चन रहे पादप, पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसका बना होता है दोस्तों? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ऐसे कौन से जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में केंद्रक पाया जाता है। तो ऐसा नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। 2 ऐसे जीव हैं जिनमें पाए जाते हैं आरबीसी में केंद्रक। तो ऊंट और लामा है। क्या है? ऊंट और लामा में आरबीसी केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा 2 हैं ऐसे, ऊंट और लामा। अगर पूछा जाए कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये अपवाद में, एक्सेप्शन में है, ऊंट और लामा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन के बारे में जानेंगे। इंसुलिन क्या है? हम आज बहुत सुनते हैं उनके इंसुलिन 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 एक हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इंसुलिन का सुई लेना पड़ता है, जिसे शुगर हो जाता है, शुगर पेशेंट रहता है तो उसे इंसुलिन का सुई लेना पड़ता है। ये एक हार्मोन है जो बीटा सेल्स
निकालता है, बीटा सेल्स पर संचरित करता है अग्नाशय में, ठीक है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो बीटा सेल्स निकालता है और इसे शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक धड़कन में लगभग कितना कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप करता है? क्या बोल रहा है? एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है 1 मिनट में? बोल रहा है एक हार्ट बीट में कितना पंप होता है? तो 70 ml पंप होता है। कितना होता है दोस्तों? एक हार्ट बीट में कितना ml होता है? 70 ml पंप होता है। और 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कितना पंप करता है एक हार्ट बीट? तो 70 ml करता है, ठीक है। 70 ml हार्ट बीट करता है। और पूछे कि 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है? तो 72 बार, ठीक है। तो ऐसा माने कि 70 इंटू 72, मतलब कि लगभग जितना हम 5 ml 1 मिनट में 5 ml हमारा शरीर में जितना खून है ना, तो 1 मिनट में हृदय 1 मिनट में उसके पूरा पंप करती है। 1 मिनट में हमारे शरीर में कितना होता है? 5 ml बार आता है, लगभग 5 ml। तो 1 मिनट में पंप करती है, पूरा शरीर का जितना खून रहता है 1 मिनट में पंप करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज और ग्लूकोज में मिलने से कौन सी शर्करा बनाती है? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और क्या बनती है? माल्टोज बनती है। क्या बनती है? माल्टोज बनती, प्रवाहित होती है। ग्लूकोज टू ग्लूकोज मिलने पर कौन सी शर्करा का निर्माण होता है? तो माल्टोज का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम पेसमेकर क्या है? पेसमेकर का उपयोग कब किया जाता है? कृत्रिम पेसमेकर या हार्ट बीट के लिए रेगुलर बनाए रहने के लिए ये पेसमेकर लगाया जाता है ऊपर से, ठीक है। जिसका हार्ट बीट रेगुलर नहीं काम करता है, कहीं रुक गया, किसी का हार्ट अटैक आ गया, अगर उसे जब हार्ट बीट करते रहता है ना, इसे रेगुलर बनाने के लिए ये पेसमेकर लगाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे लगता है? तो हार्ट में लगता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, क्या क्वेश्चन क्या है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिश्रित रूप से किस नाम से जाना जाता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अगर मिक्स करेंगे या मिक्सर करेंगे, मिश्रित करेंगे तो क्या बनेगा? तो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म बनेगा। इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। किसका मिलने से? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलने से क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है? क्या है? जाइलम और फ्लोएम एक प्लांट टिश्यू है। क्या है? एक प्लांट टिश्यू है, पादप उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम रहता है वृक्ष में जल की पूर्ति करने के लिए, और फ्लोएम का काम रहता है, क्या रहता है? ये खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का कार्य रहता है, ठीक है। फ्लोएम का एक क्या है? पादप उत्तक है, ये प्लांट टिश्यू है, ठीक है। जाइलम, इसे याद रखिए, जाइलम जल और फ्लोएम फल, मतलब खाद्य पदार्थ के लिए पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन देते हैं, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बताना है आपने। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तारक काय का कार्य क्या रहता है? क्या क्वेश्चन क्या हमारा? तारक काय का कार्य क्या रहता है? क्या रहता है? एक कोशिका विभाजन है। इसका कार्य क्या रहता है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन करना। क्या करना रहता है? सेल डिवीजन करना रहता है इसका कार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ल्यूकोसाइट? ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। ल्यूको का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्हाइट। ये साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक के जरिए से क्या कहा जाता है? व्हाइट। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट।
इसमें क्या पाया जाता है, WBC अगर बढ़ जाता है तो इसे ल्यूकेमिया होने की गंभीर बढ़ने की खतरा रहता है। ठीक है, WBC व्हाइट ब्लड से, ठीक है, व्हाइट ब्लड से अगर बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया होने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया क्या करने से, WBC बढ़ने से। आप क्वेश्चन पूछे थे हम लोग MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। क्या होता है MRI का फुल फॉर्म दोस्तों, मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग होता है। ठीक है, सो थैंक यू इस चैनल पे बने रहने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए। सो इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब, फॉलो, और जो इसमें ओपिनियन देना चाहते हैं कि ये अच्छा है या खराब है, अच्छा लगा, ये इसमें और इम्प्रूव करना होगा तो ज़रूर कमेंट में बताएं। सो थैंक यू, आज का सेशन